अर्थ प्रकाश के दर्शकों को खुशविंदर धालीवाल का नमस्कार। गिग वर्कर्स, बहुत से लोगों के लिए गिग वर्कर्स जो शब्द है वो नया होगा, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि अभी हालिया पेश किए गए भारत सरकार द्वारा बजट में गिग वर्कर्स का उल्लेख किया गया है। कौन होते हैं ये गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स आम आदमी से जुड़े हुए, आपसे रोज़ मिलते हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके सहायक होते हैं। गिग वर्कर्स उन कर्मियों को कहा जाता है जो ऑनलाइन ऑर्डर लेकर और आपकी दिनचर्या में शामिल होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले, बाइक राइडर्स जो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं, कैब ड्राइवर्स और ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो आपको मुहैया करवाते हैं, उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। गिग वर्कर्स सीधे समाज से जुड़े हुए हैं। अब सरकार ने इनके बारे में कुछ सोचा है तो कुछ नई नीतियां लेकर आई हैं। क्या गिग वर्कर्स अपने काम से खुश हैं? कहीं जाने अनजाने में समाज द्वारा उनका शोषण तो नहीं हो रहा? इसके बारे में हम बात करेंगे चंडीगढ़ ट्राई सिटी राइडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान श्री साहिल वर्मा जी के साथ। वो हमें बताएंगे एक्चुअल में गिग वर्कर्स हैं क्या, उनकी वर्किंग क्या है और किस तरह से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल वर्मा जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो भी आपने ऐसे समाज के लोगों के लिए कुछ न्यूज़ निकाली है। जो गिग वर्कर, आज से पहले हर बंदा अनजान है गिग वर्कर्स को लेके। तो हमारी जो ट्राई सिटी राइडर वेलफेयर सोसाइटी है, काफ़ी समय से इसके लिए कोई बोर्ड बनाने के लिए और कानून बनाने के लिए संघर्ष कर रही है जी। जैसे आपने बताया, अभी गिग वर्कर जो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर वाले लड़के हैं, उनको ज़्यादातर गिग वर्कर की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, जो ब्यूटिशियन होते हैं, जो घर में जाके ब्यूटिशियन का काम करती हैं, जो होम हेल्थ केयर में काम करती हैं, जो जैसे कोई कंपनियां हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल वाले हैं, ये तकरीबन सभी लोग गिग वर्कर की श्रेणी में आते हैं। जो भी इसको मेन जो पार्ट है, इसका जो कहने का तरीका है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जो वर्कर होते हैं उनको गिग वर्कर कहा जाता है। एक मिनट में आपको बीच में टोकना चाहूँगा। आपके कहने का तात्पर्य है ये है कि भारत में जो भी डोर स्टेप सर्विसेज हैं, हाँ जी, वो सारी की सारी गिग वर्कर्स में आती हैं। वो जो भी अभी ऐप के थ्रू काम कर रही हैं जी। तो उनको ऐप आधारित गिग वर्कर के तौर पे जाना और जो जाता है। ऐप के थ्रू नहीं कर रहे, सेल्फ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो भी क्या गिग वर्कर्स में आते हैं? उनको गिग वर्कर में नहीं रखा जाता। जो सिर्फ एग्रीगेटर के तौर पे काम, एग्रीगेटर के थ्रू काम करते हैं, जैसे कोई एग्रीगेटर कंपनी उनसे अपना काम करवाती है और उसमें से अपना कमीशन काटती है, तो उनको गिग वर्कर के तौर में बताया जाता है। तो आप सीधे तौर पे मानोगे, जैसे कुछ समय पहले हमें एक लेबर चौक पे लेबर ढूंढने जानी पड़ती थी, आने वाले समय में ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ठेकेदारी सिस्टम होगा, ऐप में ही आप अपने घर में काम करने वाली लड़की, कोई काम करने वाला पर्सन ढूंढ सकते हो, मिस्त्री ढूंढ सकते हो, डिलीवरी बॉय ढूंढ सकते हो। तो ये सारे एग्रीगेटर के थ्रू आपको काम करेंगे, इनको गिग वर्कर कहा जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं थोड़ा आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता था जी, जो सवाल के मुतल्लक ही काइंडली जवाब दीजिए क्योंकि हमारा इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा उसमें। फिर आपने जैसे अभी एक शब्द यूज़ किया, एग्रीगेटेड कंपनीज। तो एग्रीगेटेड कंपनीज होती कौन है, ये बताइए सर। एग्रीगेटर कंपनी वो कंपनी होती हैं जो काफ़ी लेबर वर्क को अपने एक ऐप के अंदर काम करवा के सरकार से परमिशन के तौर पे काम करवाती हैं। राइट सर। तो क्या अगर वो कंपनी है तो कंपनी एक्ट के अंदर जो बेनिफिट्स आम कंपनी वर्कर्स को मिलते हैं वो गिग वर्कर्स को मिल रहे हैं या नहीं जी? वो उसके लिए क्या होता है, अभी जैसे आम एक फैक्ट्री में कोई लेबर काम करती है तो उसमें उनको ESI PF वगैरह का सिस्टम मिलता है। परंतु ये जो नया कॉन्सेप्ट आया, एग्रीगेटर जो मोबाइल के थ्रू काम कराते हैं, इसमें सरकार ने इसको लागू तो आज से 10 साल पहले कर दिया है, पर इन लोगों के लिए कोई भी एक ठोस नीति और नियम कुछ बनाई नहीं है। उस नियम को लेके हम काम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी पीछे हालिया जो बजट पेश किया भारत सरकार ने, उसमें निर्मला सीतारमण द्वारा गिग वर्कर्स के लिए एक स्पेशल पैकेज रखा गया था। क्या आपने वो देखा क्या उसमें? हाँ, तो हमारी 17 अक्टूबर को श्री जो हमारे लेबर मिनिस्टर जी हैं, मनसुख मालविया जी हैं, उनके साथ हमारी बैठक हुई थी। हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन है आईफेड के नाम से, तो उनकी सारी टीम, ऑल इंडिया लेवल के जो यूनियन वाले लोग हैं, वो सभी लोग वहाँ पे मीटिंग किए थे, कईयों ने ऑनलाइन भी की थी।
तो उनसे हमारी मांग हुई थी भी इन लोगों के लिए आप कुछ नियम कायदे बनाएं ताकि इन लोगों का जो शोषण हो रहा है उनमें इनको कुछ सुविधाएं मिले। तो उसी के संदर्भ में निर्मला सीता जी ने इनको आयुष्मान कार्ड से और बाकी जो बेनिफिट थे इनको जी। ई श्रम कार्ड से जोड़ के उसको बेनिफिट देने की बात हमें बोली है। चलो ये बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा एक चीज़ बताइए मेरे को, जैसे अब आपने कहा ये जो बेनिफिट्स हैं कंपनी लॉ के अंडर जो कंपनीज प्रोवाइड करवाती हैं वो बेनिफिट्स इनको नहीं मिलते। इन केस ऑफ सर एक्सीडेंट या वैसे कोई अगर ज़रूरत पड़ जाए, कोई शादी है या वैसे कोई कैजुअलिटी होगी, किसी में आना जाना पड़ गया, तो ये तो डेली कमाकर डेली खाने वाले वर्कर्स हैं मोस्टली। हाँ जी। तो इसमें से अगर वैसे ही ज़रूरत पड़ जाए, किसी ने शादी पे जाना है या कोई बीमार है या एक्सीडेंट हो गया, बेड रेस्ट हो गया, तो उस केस में फिर कोई हेल्प मिलती है इनको कंपनी की तरफ से? देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा भी ये जो कंपनियाँ हैं, कंपनी एक्ट की कोई भी कानून को ये मानती नहीं है। जी। कंपनी एक्ट में अगर आपके पास कोई स्टाफ लगा है तो उसको कैसे हटाया गया, कैसे उसको ज्वाइन किया, उसका हर चीज़ का डाटा होता है। कंपनियां किसी की भी आईडी ब्लॉक कर सकती है, किसी को भी कह सकती है, किसी को चोट लग जाती है तो वो बंदा अगर आवाज़ उठाएगा तो कंपनी ये बोल देती है भी ये हमारा वर्कर ही नहीं है, उसका सारा डाटा उड़ा देती है। तो काफ़ी कंपनियां ऐसी हैं जो लोग इन डिलीवरी बॉय को, ड्राइवरों को एक्सीडेंट में उनके घर पे मेडिकल रेस्ट पे कोई भी बेनिफिट नहीं देती हैं। तो सरकार से हमारी मांग थी भी इनको उन बेनिफिट में जैसे घर पे रेस्ट करने का जो पैसा है वो भी मिलना चाहिए। पर जो इस बार बजट में आया है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है बजट में, तो सरकार ने हमारे उम्मीदों से बहुत कम हमें दिया है। तो हमारी भी आशा है भी जो जो मुद्दे हमने रखे थे वहाँ पे ईएसआई होना चाहिए, उनकी पेंशन जैसी सुविधाएं होनी चाहिए और उनको बेड रेस्ट, एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको बेड रेस्ट की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो चीज़ें अभी सरकार ने नहीं दी हैं उसमें, और कंपनियां तो देने को कोई तैयार ही नहीं कोई है। तैयार नहीं है। चलो साहिल जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी जैसा कि आपने देखा कि साहिल जी ने पूरी एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि जो गिग वर्कर्स है उनको समाज द्वारा ही एक तरह से नकारा जा रहा है। हम भी समाज का हिस्सा हैं, तो मेरी अपने दर्शकों से अपील है कि जो भी हम सर्विसेज गिग वर्कर्स से ले रहे हैं, काइंडली जितना हम दे सकते हैं उनको सॉफ्ट स्पोकन और उनके जितने पैसे बनते उसने और उनको परेशान ना किया जाए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं अपने सभी दर्शकों को और भाइयों को मेरी एक विनम्र बेनती है भी आप जैसे डिलीवरी बॉय से खाना मंगाते हैं, कुछ कुछ चीज़ मंगाते हैं, तो कई लोग उनको बार बार कॉल करते हैं भी भाई जल्दी आ जा, ये कर ले, वो कर ले। तो मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, अभी अगर कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है वो ऐप में आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर बताता है भी कंपनी भी वो कहाँ से कहाँ कैसे कैसे पहुँच रहा है। अगर आप उसको चलती बाइक में फ़ोन करते हैं तो वो ट्रैफिक रूल तोड़ता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है। इसी जो टेंशन में काफ़ी डिलीवरी बॉय रेड लाइट जंप कर देते हैं, एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और डेथ भी हो चुकी है। तो सभी हमारे दर्शकों को भी बेनती है, अगर आप भी कहीं खाना मंगाते हैं या कुछ सर्विस मंगाते हैं ऐसी, तो प्लीज़ पेशेंस रखा करें और उनके ट्रैवल करते हुए उनको फ़ोन पे डिस्टर्ब ना किया करें। ये शायद प्रश्न मेरे से पूछना रह गया था। आप कृपया साहिल जी की जो अपील है उसको फॉलो करें। तो अभी आपने जैसे देखा एक बहुत ही मार्मिक अपील जो है अंत में साहिल जी ने की और मैं इस बात से सहमत हूँ। आप कृपया जब कभी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो बार बार फ़ोन करके अपना जो आपका डिलीवरी बॉय है उसको परेशान मत कीजिए। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे ही बहुत भाग दौड़ है, आपका ऑर्डर समय पे पहुंचाने के लिए, तो कहीं कोई अपना अंग खो दे, कोई जान से जाए, तो ऐसा अच्छा नहीं होगा। तो कृपया कोऑपरेट करें इनके साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।